नमस्ते प्रिय भाई और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। देखेंगे हम आज मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 11 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को जो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने को नहीं। तो हम देख रहे थे कि इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने आके क्या कर रहा है, मन फिराओ का प्रचार कर रहा है। इस प्रकार बोल रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है और उस प्रभु के मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधे करो। तो देखिए यीशु मसीह आने से पहले यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है वह आया क्योंकि वो मार्ग को सीधा करने की प्रचार कर सके। तो भाई और बहनों, जब हम देखते हैं इस वचन में कि परमेश्वर पिता ने पहले से यूहन्ना को भेजा था ताकि वह हर एक लोगों को परमेश्वर जो यीशु मसीह के बारे में बता सके, क्योंकि यीशु मसीह जो आने वाले हैं उसकी बारे में बता सकें और लोग उनको ग्रहण कर सकें। पर मनुष्य ने कभी उनको नहीं जान सका। तो अभी जब उनके पास आके बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, जो तो वो क्या बोल रहे हैं कि हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया है कि आने वाला क्रूस से भागो। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर इतना पावरफुल है कि वह पत्थर से भी संतान को उत्पन्न कर सकता है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और ऐसा भी हुआ भाई और बहनों कि जब अब्राहम के पास कोई संतान नहीं था, हम लोग देखे हैं पहले जब हम लोग वचन को सुने थे तो उसमें हम लोग सुने भी हैं कि अब्राहम को 100 साल हो गया था और जो उनकी पत्नी सारा है उनको 90 साल हो गई थी, और वो जो 90 साल की जो बूढ़ी थी वो उसकी मासिक जो धर्म रहती है, स्त्री धर्म, वो भी ख़त्म हो गई थी। फिर भी परमेश्वर ने अपनी बलबूते में अपने सामर्थ्य के द्वारा उनको एक बेटे को दे रहे हैं। तो इस प्रकार कर सकता है परमेश्वर, तो जो पत्थरों में भी अब्राहम के लिए परमेश्वर बच्चा मतलब संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब फूलहारों पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो देखिए हम परमेश्वर की लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं। अगर हम लोग अच्छे फल नहीं देंगे तो हमें जो काट दिया जाएगा और मतलब आग में झोंका दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम मनुष्य हैं भाई और बहनों, हमने परमेश्वर को जाना, यीशु मसीह को अपने हृदय से धारण किया, उनके लहू को हम लोग ग्रहण किया, तभी हम लोग परमेश्वर की पुत्र कहलाएं। और उनकी जो धार्मिकता, उनकी जो पवित्रता जो हमारे अंदर में, हमारे भीतर में आ गए, जिस कारण हम लोग हमेशा के लिए परमेश्वर के युग बन गए और धार्मिक बन के हम परमेश्वर की संतान हो गए, स्वर्गराज की वारिस हो गए। और अगर हम लोग अपनी चिंता, अपने सोच के हिसाब से चलेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की इस वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सोच हमेशा हमें धोखा देने वाला है, हमारे मन हमेशा हमसे नाश करने वाला है, क्योंकि मन से कोई भी अच्छी वस्तु बात नहीं करती, मन से हमेशा बुरा ही निकलता है। तो भाई और बहनों, अगर हम लोग केवल अपने मन की सुनेंगे, अपने मन की इच्छा से हम चलेंगे, अपनी बातों को, अपने मन को अस्वीकार अगर नहीं कर पाए तो हम लोग आग में झोंका जाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह हर एक मनुष्य के ऊपर है। हर एक जो लोग इस पृथ्वी में वास करता है, जिसके जीवन है, जो श्वास लेता है, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को दिए
ताकि हर एक लोग उनको जाने और ग्रहण करे और स्वर्ग राज्य की बारिश हो जाए। पर मनुष्य की एक मन है, एक इच्छा है, जो अपनी इच्छा अपने मन से चलना चाहता है, और मन से कभी भी अच्छी वस्तु नहीं निकलती, क्योंकि मन हमेशा सबसे अधिक धोखा देने वाला है। परमेश्वर जो हमें मन दिया है, उस मन को हम अस्वीकार करें, ये है मन फिराव। तो भाई और बहनों, अगर हम मन नहीं फिराएंगे या अपने मन के अस्वीकार करते हुए अगर हम परमेश्वर की वचन को नहीं रिसीव कर पाएंगे, तो हम अच्छे फल नहीं ला पाएंगे और आग में झोंके जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं बपतिस्मा दाता ने कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। तो ये यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं कि वह तो तुम्हें जो आने वाला है वो मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ, जो मुझसे आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है और मैं तो उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूँ, वह तो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो ये पानी में बपतिस्मा दे रहा है यूहन्ना दाता ने, पर यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार कहा बोल रहे हैं कि जो आने वाला है वह क्या करेगा, आग और पवित्र आत्मा से क्या करेगा, वो बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उन आग से जलाएगा जो बुझने को नहीं। तो देखिए, इस प्रकार कहा गया है कि परमेश्वर यहाँ पर एक भूसी के बारे में लिखा गया है और खलिहान के बारे में लिखा है गेहूं को। जो गेहूँ मतलब जो परमेश्वर को जानता है, जो अच्छा वाला है और यीशु मसीह को धारण किया, उसकी पवित्रता धार्मिकता को धारण किया है, उसके बारे में बोल रहे हैं। और जो भूसे हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेगा, अपने मन की सोच के हिसाब से चलेगा और अपने हिसाब से चाहे जैसा भी लेगा अपनी मालिक खुद होगा, उस प्रकार मनुष्य के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि जो अपनी मालिक खुद है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर कोई मालिक एक ऐसा मनुष्य को अपने मालिक समझता है जो सच्ची में परमेश्वर की प्रिय दास है और परमेश्वर की वचन की ओर से हमें मतलब अगुवाई करके ले चलता है, उसी प्रकार मनुष्य अगर हमारे जीवन में मालिक है तो हम कभी भी भूसे जैसे नहीं होंगे और कभी भी आग में नहीं झोंके जाएंगे। ये परमेश्वर की वचन है भाई और बहनों। और ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वह आने वाला है और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम सभी को क्या करेगा, बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा। तो भाई और बहनों, जब हम इस वचन को देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह जो आने वाला है वो सचमुच में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है और बहुत ज़्यादा मतलब अनुग्रहकारी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनकी सामर्थ्य बहुत है। इसी वजह से तो वो आग में और या पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देता है। ये यूहन्ना दाता जो है वह जल में मतलब पानी में बपतिस्मा दे रहे हैं। तो जब हम देखते हैं इस वचन में तो कितनी प्रकार की ये बातें लिखी गई है कि यीशु मसीह आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजे ताकि वह उस प्रकार प्रचार कर सकें कि वह मन फिराओ, क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। तो भाई और बहनों, स्वर्गराज सचमुच में निकट आ गया है, क्योंकि यीशु मसीह का आने का बहुत जल्द समय आने वाला है और वह जो यीशु मसीह बादलों में आने वाले हैं उसका समय आ गया है। तो आप इस प्रकार मतलब जो सांसारिक विषय में है, पैसे कमाने का, धन बढ़ाने का और मतलब सिर्फ अपनी शरीर की ज़रूरत को पूरा करने का, ये विषय में ना पढ़ें, क्योंकि ये कोई भी हमें स्वर्ग राज को नहीं ले सकता। हम मनुष्य की जीवन की कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं। आज हम लोग हैं, कल नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य को मतलब मरने के लिए उम्र की मतलब ज़रूरत नहीं, कोई बीमारी की ज़रूरत नहीं, कुछ भी मतलब ऐसे बातों की ज़रूरत नहीं कि ऐसे है तो ऐसे मर जाएगा। पर अचानक से भी कोई मर सकता है। अभी हम यहाँ पर वचन सुन रहे हैं, पता नहीं हमारे जीवन की मतलब कितने दिन है यहाँ पर रहने के लिए। तो जितना दिन हम जीवित हैं तो परमेश्वर की वचन को, उस पवित्रता, उस धार्मिकता को हम धारण कर लें, ताकि हम मनुष्य तो जब आया है एक दिन ही जाएगा इस दुनिया से, पर उनसे पहले मरने से पहले हम क्या करना चाहिए,
परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह को दिया है उसकी लहू को हम ग्रहण करना चाहिए, उस पवित्रता को धारण करना चाहिए जो हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले चलता है और स्वर्ग राज्य की वारिस बनाता है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग मर भी जाएंगे बोल के, पर मनुष्य की उम्र की कोई गारंटी नहीं है। कोई बच्चा भी मरता है, बूढ़े भी मरता है, जवान भी मरता है, हर एक लोग मरते हैं। तो मैं इतना बोल रही हूँ आपको कि भाई और बहनों की आप उनसे पहले पृथ्वी जब तक है परमेश्वर को धारण कर लें, यीशु मसीह को धारण कर ले, ताकि आपकी जीवन जितना भी ना भी रहोगे इस दुनिया में, आपकी जीवन बहुत खुश से, शांति से, आनंद से चलती रहेगी। आपकी जो आने वाला पीढ़ी है, हर एक मनुष्य आपको देखते हैं, उन लोग भी शांति से अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। यीशु मसीह के उस लहू को धारण करते हो, वो भी स्वर्ग राज्य की वारिस होने वाले बनेंगे। तो भाई और बहनों, आज मैं इतना बोलूँगी, आगे हम लोग देखेंगे हर एक बातों को और जानेंगे किस प्रकार परमेश्वर पिता ने और हमें वचन दे रहे हैं, अपने हृदय को प्रकाश कर रहे हैं हमारे सामने। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल से नए आए हैं तो इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए। प्रभु, आपने हमें आशीष दिया, अनुग्रह किया, दया किया, आपके सम्मुख में आप हमें बुलाया। प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन के जीवन में उन आशीष, उस अनुग्रह को दीजिए पिता, कि सबसे पहले आपके जीवित वचन को अपने हृदय में रखते हुए आगे बढ़ने वाले बने। प्रभु जी, जो यूहन्ना दाता ने प्रचार करा है, उसी प्रकार उन लोग भी सुसमाचार के प्रचार करने वाले बने। प्रभु जी, आपने उनको चुना है, अब्राहम की जैसा, बेटा इसहाक की जैसा आपने उनको महान बनाना चाहते हो। उनके हर एक लोग को, उनके हर एक जो वंश को आगे बढ़ाते हुए पिता, हर एक बातों में आशीष देना चाहते हो। प्रभु जी, धन्यवाद करते हो। आपकी प्रेम महान है, आपकी अनुग्रह, आपकी दया महान है। आपने हमें हमेशा संभाल कर रखा, अनुग्रह आशीष दिया, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई बहन के जीवन में, उनके परिवार के हर सदस्य को आशीष कीजिए। प्रभु जी, जो भी घटी है कमी, हर एक बातों में आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। बल्कि जो रोगी दुखी है उनको चंगाई दीजिए। हर एक समस्या से आप समाधान करने वाला परमेश्वर है। आपने हर एक प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हो। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।